I'm very happy to be with all of you today. आप सभियों के साथ होकर मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है। It's almost 5 years after I left here. 5 साल पहले मैंने ये जगह छोड़ा था। Many new faces are there. बहुत सारे नए चेहरे हैं आज। Many other children have grown up. बहुत सारे बच्चे बड़े हो चुके हैं। What I want to share is mainly from my life. देखिए, जो मैं आज यहाँ बांटना चाहता हूँ वो सच में मेरे स्वयं के जीवन से है। If we share some theory, it will not help you. यदि मैंने कोई ऐसे ही सिद्धांत आपको बताए तो वो आपकी सहायता नहीं कर सकता। So, I also thank God for sister's testimony. It was very encouraging. और बहन की जो गवाही है उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही प्रोत्साहनजनक था वो। First of all, what I want to share is on the narrow gate and the narrow way. सबसे पहले मैं बांटना चाहता हूँ एक सकरा फाटक और सकरे मार्ग के बारे में। We can see in Luke chapter 13, देखेंगे हम लूका उसके 13वें अध्याय में verse 22 onwards. उसके 22वें वचन से। So he went through the cities and villages, teaching and journeying through Jerusalem. Then one said to him, Lord, are there few who are saved? And he said to them, strive to enter through the narrow gate. For many, I say to you, will seek to enter and will not be able. 22 to 24. लूका 13वां अध्याय 22 से लेकर 24 वचन तक वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। और किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत देर प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। So here one asked a question, are there few who are going to be saved? तो किसी ने यहाँ पे सवाल पूछा कि थोड़े ही हैं क्या जिनका उद्धार हो सकता है? See, Jesus never answered whether many will be saved or very few will be saved. देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी इसका उत्तर नहीं दिया है कि थोड़े ही लोगों का उद्धार होगा या तो फिर बहुत सारे लोगों का उद्धार You होगा। know what he said, verse 24, you strive to enter through the narrow gate. देखिए 24वें वचन में उन्होंने क्या उत्तर दिया है, तुम सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। He says, many will seek to enter, they will not be able. यहाँ पे वो कहते हैं कि बहुत से लोग प्रवेश करने की कोशिश तो करेंगे पर कर ना सकेंगे। So the first question is, what is this narrow gate? तो सबसे पहली बात, ये जो सकरा मार्ग Narrow जो gate. सकरा फाटक है वो क्या है? So only after entering the narrow gate, you can go in the narrow way. यदि एक बार हमने उस सकरे फाटक के द्वारा प्रवेश किया तो ही हम उस सकरे मार्ग के द्वारा आगे जा सकते So हैं। narrow gate, we can say, is repentance, true repentance and faith in the Lord Jesus. तो हम सकरे फाटक को ऐसे कह सकते हैं कि पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना, विश्वास करना। So, in my own life, for many years, I want to speak especially for children who are even born in the church. तो मैं अपने जीवन से बांटना चाहता हूँ कि जो खास करके जो बच्चे कलीसिया में ही जन्म लेते हैं उनके See, I am born in a Christian family. My parents were believers. मैं एक मसीही परिवार में मेरा जन्म हुआ और मेरे जो माता पिता थे वो विश्वासी थे। See, for many years I was attending CFC church also. देखिए, मैं बहुत वर्षों तक CFC की कलीसिया में ही जा रहा था। But I saw in my life that I was having a shallow life. मैं अपने जीवन में देख रहा था कि मेरा जो जीवन है वो इतना ऊंचे स्तर का नहीं है। See, I know that I gave my life to Christ when I was around 17 years old. मैं जानता था कि जब मैं 17 वर्ष का था तब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया था। But later on I found that I loved sin in my heart. बाद में मुझे इस बात का पता चला कि मैंने अपने स्वयं के जीवन में पाप से प्रेम रखा था। And I was not knowing how to come out of that life. और मुझे इस बात का भी पता नहीं था कि उस जीवन से कैसे मैं बाहर निकल के आऊँ। So many years passed. I was just like what we read here. Many will try to enter. It's written they will not be able. That's what's written here. देखिए, जहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग प्रवेश करने की कोशिश तो करेंगे, यत्न करेंगे, पर वो प्रवेश कर ना पाएंगे। So after many years, I read 2 articles of Charles Finney. बहुत वर्षों के बाद मैंने 2 जो लेख है चार्ल्स विंगिंग के वो पढ़े। And when I read that,
a deep conviction of sin came in my life. जब मैंने वो लेख पढ़े तो मेरे जीवन में पाप के प्रति एक बहुत बड़ा गहरा एहसास आया। So that is what I want to first share. We read in 2 Corinthians chapter 7. वही हम पहले पढ़ेंगे दूसरा कोरिन्थियों उसके 7वें अध्याय में। We can see in verse 10 and 11. उसका 10वां और 11वां वचन हम We'll go a देखेंगे। little slowly in that verse because that's a very important verse for each one of us. इस वचन में हम बहुत ही धीरे धीरे जाएंगे क्योंकि हम सभियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक So वचन first of है। all, it starts like this: sorrow that is according to God's will, or we can say God's viewpoint of sin. यहाँ पे शुरुआत इसकी ऐसी होती क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। Produces repentance. वो पश्चाताप उत्पन्न करता है। So that I understood that I have to begin to see sin as God views it. तो मैंने इस बात को समझ लिया कि जैसे परमेश्वर की नज़रिया है पाप के प्रति, वैसे ही मुझे मेरा भी दृष्टिकोण पाप के प्रति होना चाहिए। Even one sin Adam and Eve committed, they were driven out of that Garden of Eden. आदम और हव्वा ने सिर्फ एक ही पाप किया और उससे ही उनको उस एदन की वाटिका से बाहर They निकाला did not गया। commit adultery or murder. They just ate a fruit. That's all. उन्होंने व्यभिचार या हत्या नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ एक फल खाया था, बस उतना ही। I began to see at that time that God views sin terribly seriously. तब मैंने ये देखना शुरू कर दिया कि परमेश्वर पाप को बहुत ही भयानक, बहुत गंदे तरीके से देखते हैं। There's a verse which says God is so holy he cannot even look at sin. एक वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर इतना ज़्यादा पवित्र है कि वो पाप की तरफ देख भी नहीं सकते हैं। I saw that every time I got angry, I was murdering people. When I was lusting, I was committing adultery. मैंने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि जब मैं गुस्सा होता हूँ वो लोगों का हत्या करने जैसा है, और जब मैं लालसा में पड़ जाता हूँ तो व्यभिचार करने जैसा है वो। I began to see that every sin I'm putting another nail into the hand of Jesus. और मैंने ये देखना शुरू कर दिया कि जो कोई भी पाप है वो ऐसे है जैसे कि मैं प्रभु यीशु मसीह के हाथों में कीले ठोक रहा I हूँ। remember that day I wept before God, as sister was also telling. I wept before God and I was confessing one sin after other to the Lord. मैं स्मरण करता हूँ कि उस दिन मैं परमेश्वर के सामने रोने लगा, जैसे कि बहन ने भी कहा कि उन्होंने भी रोया। मैं एक पाप दूसरा पाप ऐसे बोलते बोलते परमेश्वर के सामने सारे पापों को कबूल करने The लगा। verse that came to my heart is Proverbs 28 verse 13. He who hides his sin will never prosper. He who confesses and forsakes it will find mercy. जो वचन मेरे हृदय में तब आया वो ये था, नीति वचन 20वां अध्याय उसका 13वां वचन, जो कि अपने पापों को छिपा के रखता है उसका उद्धार नहीं होगा, परंतु जो उसका कबूल करके उसे छोड़ देता है वही रक्षा प्राप्त So करेगा। that is what I was doing. I was confessing each sin, and the Holy Spirit was reminding more and more sin, and I said, Lord, I forsake it forever. और मैं यही करने लगा, मैं एक एक पाप परमेश्वर के सामने बोलने लगा और पवित्र आत्मा मुझे मेरे जीवन के और पापों के बारे में बताने लगे और मैं एक एक करके परमेश्वर के सामने कबूल कर कर छोड़ने लगा। As I was confessing, it's just as if a huge burden just lifted out of my back. जैसे ही मैं परमेश्वर के सामने अपने पापों को कबूल करने लगा, ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जीवन से, मेरे हृदय में जो सबसे बड़ा बोझ था वो निकल रहा हो। My heart became so light. I was so thankful, extremely. I was crying because of the joy in my heart. और मेरा हृदय जो है बहुत ही हल्का हो गया, मैं बहुत ही धन्यवादी था। धन्यवाद से मेरा हृदय इतना भर चुका था कि उसके द्वारा मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। I believe God enabled me to enter that day through the narrow gate. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे सहायता किया कि उस दिन मैं उस सकरे फाटक से प्रवेश कर Bible पाऊँ। says, I think in Ezekiel 36:26, I think, I don't want to go to that word. It's written that when we are born again, what happens is God takes the heart of stone and puts in us a heart of flesh. तो वैसे गिल में ऐसा वचन लिखा हुआ है, मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहता। वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारे जो पत्थर भरा हुआ जो हृदय है उसे निकाल कर एक कोमल हृदय को वहाँ पे रखते हैं। You all know about a pig. Pig loves dirt. हम जानते हैं कि एक सुअर कैसा होता है, उसे गंदगी बहुत पसंद होती है। But a cat, it hates dirt. और पर एक जो बिल्ली होती है वो गंदगी या जो कचरा होता है उसे नफरत करता है। I was like a pig. I was loving dirt. मैं एक सुअर के समान था, मैं गंदगी से प्रेम करता था। But God took that heart of a pig from me and gave me a heart of cat. परंतु परमेश्वर ने उस सुअर का हृदय मुझ में से निकाल कर एक बिल्ली का हृदय मेरे अंदर रखा। You know, we have got a male cat at our home, which is quite very white, almost white.
हमारे घर में एक बिल्ली है जो कि लड़का है, वो बहुत ही सफ़ेद रंग का है। One day I just experimented, put some mud deliberately on its body. और मैंने एक दिन ऐसा कर दिया है कि मैंने जानबूझकर उसका जो शरीर है उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मिट्टी डाल Just दी, want to see what will happen. ये देखने के लिए कि उसके बाद क्या After होगा। a few hours, it licked and completely removed everything. Not a trace of dirt was there. कुछ घंटों के बाद उसने अपने शरीर में लगे हुए इस गंदगी को चाट चाट कर पूरी तरीके से निकाल दिया, उसमें से थोड़ा सा भी गंदगी The उसमें other नहीं day I था। was watching a cat. It cannot lick the head part. You know what it was doing? It was licking its the front leg, and with that it was wiping the head. It wants the best pastime for it is to be clean. और हाल ही में मैंने एक और बिल्ली को देखी, उसके सर पे गंदगी लगी हुई थी, पर वो अपने आप से उसे साफ़ नहीं कर सकता था। उसने क्या किया कि उसका जो आगे का पैर होता है उससे उसने चाटा और उससे उसने धीरे धीरे करके उस गंदगी को निकाला। उसका जो समय बिताने का तरीका ही ये है कि वो अपने आप को साफ़ करता रहता So है। that is what will happen when we really become born again. God gives us a heart of a cat. We want to be clean. तो यही होता है जब हम नया जन्म पाते हैं, परमेश्वर हमें एक बिल्ली का हृदय देते हैं ताकि हम हमेशा ही साफ रहने की इच्छा में बने Just रहें। like sister said in that testimony, we will not tolerate even small sin. जैसे कि भाई बहन ने अपनी गवाही में कहा कि हम छोटी भी जो पाप है उसके प्रति भी उसको भी हम सहन नहीं कर पाएंगे। So now I want to tell about what is narrow way. We can turn to, I just before that, in that portion in Luke, I just want to show you one more thing. अब हम सक्रिय मार्ग के बारे में देखेंगे। हमने जो लूका के अध्याय पढ़ा था उसमें एक और बात दिखाना चाहता हूँ। It's written, many will come later on and they will say, it's written, verse 13:25. They say, many will say, Master, please open this door for us. और 25वें वचन में, लूका 13वां अध्याय उसके 25वें वचन में, बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे कि स्वामी द्वार खोल दो। And the Lord is telling, I do not know you, where you are from. It's written, verse 27, depart from me, all workers of iniquity. तो यहाँ पे प्रभु कहते हैं कि उत्तर देते हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम कहाँ के हो। So you know what happens when we are born again? We come to an intimacy with the Lord. देखिए, जब हमारा नया जन्म होता है तो क्या होता है कि हम परमेश्वर के साथ एक बहुत ही करीबी रिश्ते में आ जाते It's हैं। like we can tell almost everything to the Lord. ये ऐसा है जैसे कि हम अपने जीवन का सब कुछ प्रभु को कह We सकते हैं। come to a close fellowship with Him. परमेश्वर के साथ एक बहुत ही करीबी संगति And में what हम the आ Lord जाते is हैं। telling here is you never come to an intimacy with me because you are practicing iniquity. और प्रभु यहाँ पे कहते हैं कि तुम कभी भी मेरे साथ एक करीबी रिश्ते में नहीं आए हो क्योंकि तुमने अधार्मिकता को ही किया है। My dear children, young people, I want to ask you, have you come to such a life? मैं छोटे बच्चों और जवानों आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ऐसे जीवन की ओर आए हैं? Anybody sitting in this room have not come to that life, you can truly come by genuine repentance and faith in the Lord. यदि यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी ऐसा हो जो कि इस जीवन में नहीं आया है, तो सच्चे पश्चाताप के साथ और परमेश्वर पर विश्वास करने से उस जीवन की ओर आ सकते हैं। Now we'll turn to Matthew chapter 7. अब हम जाएंगे मत्ती उसके 7वें अध्याय में। See what we read here is Matthew 7 and verse 13 and 14. Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. There are many who go by it, because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life. There are few who find it. मत्ती 7वां अध्याय उसका 13 और 14 वचन। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। So here it's written of a narrow gate and a narrow way, and a broad gate and a broad way. यहाँ पे एक सकरा फाटक और एक सकरे मार्ग के बारे में लिखा हुआ है, और एक बहुत चौड़ा एक फाटक और चौड़े मार्ग के बारे में लिखा हुआ See, है। many think that narrow path is the path, gate and path is the path where believers go, broad gate and broad path is the way unbelievers go. बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि सकरा फाटक और सकरा मार्ग ऐसा एक मार्ग है जहाँ से विश्वासी जाते हैं, और जो चौड़ा मार्ग और चौड़ा फाटक ऐसा जगह है जहाँ पे अविश्वासी जाते हैं। But if you read Matthew chapter 5 verse 1, Jesus is talking all these things to his disciples, not to multitude. तो जब हम मत्ती उसके 5वें अध्याय के पहले वचन में देखेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पे जो भीड़ जमा थी उससे प्रभु यीशु मसीह बात नहीं कर रहे थे। वहाँ पे उनके जो चेले थे उनसे प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे थे। So
the broad gate and broad way is the path where many believers go. तो जो विशाल मार्ग और विशाल फाटक ऐसी जगह है जहाँ पे विश्वासी लोग जाते हैं। Please remember that is written verse 13, it's a way to destruction. तो यहाँ पे आप याद रखें कि वो ऐसा एक मार्ग है जहाँ पे से विनाश होता है। But narrow gate and narrow way is the way to life. परंतु सकेत फाटक और सकेत मार्ग जो है वो उसमें से जाने वालों को जीवन प्राप्त So होता I है। already explained what is narrow gate. I want to tell what is narrow way. मैंने सकेत फाटक के बारे में पहले से ही बताया है, तो आपको मैं भी सकेत मार्ग के बारे में बताऊंगा। So this Matthew chapter 5, 6 and 7 is a continuous discourse Jesus has given to his disciple. तो हम देखते हैं कि मत्ती 5, 6 और 7 वचन जो है ऐसे एक लगातार रहने वाली एक उपदेश है जो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को दी। See, it's written about 9 good attitudes and 9 bad attitudes. यहाँ पे 9 अच्छे बर्ताव के बारे में, मनोवृत्ति के बारे में और 9 बुरे मनोवृत्ति के बारे में लिखा हुआ है। We can see those 9 good attitudes from verse 3 to 12 and from verse 21 onwards, that is chapter 5 verse 21 to Matthew chapter 7, we can see the 9 bad attitudes. तो हम देखते हैं मत्ती 5वें अध्याय के पहले वचन से लेके 9वें वचन तक जो अच्छी मनोवृत्ति है उसके बारे में, और 21 से लेकर हम देखते हैं बुरे मनोवृत्ति के बारे में लिखा See, हुआ है। I don't want to go to everything, but just let's go to few of them at least. मैं सब चीज़ में नहीं जाना चाहता, पर उनमें से कुछ बातों में मैं For जाना चाहता example, Jesus said in verse 21, he said about murder, and then in verse 22 he says about anger. तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5 उसके 21 में पहले हत्या के बारे में कहा और फिर गुस्से के बारे में कहा। And we can see in verse 22, if you read, it's very clear. Jesus said anger is equal to murder. और यहाँ पे 22वें वचन में हम बहुत ही स्पष्ट देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो क्रोध है वो हत्या के समान है। Children, I want you to listen here, okay? You know, when you get angry with your parents, in God's view, it is just like killing your parents. तो बच्चों, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही ध्यान दें। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब आप क्रोध करते हैं, आप अपने माता पिता से जब क्रोध करते हैं तो वो हत्या के समान होता है। And then Jesus says that such a person, if you practice that sin, you will go to hell. और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि इस क्रोध का अभ्यास अपने जीवन में करता हो वो नरक चला जाएगा। Then Jesus says about adultery, verse 27 onwards. और फिर 27 वचन से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे व्यभिचार के बारे में And कहते then हैं। verse 28, Jesus says that if you look at a woman to lust in the heart, you have already committed adultery. प्रभु यीशु मसीह 28वें वचन में कहते हैं कि यदि आपने कोई स्त्री की और लालसा भरी नजरों से देखा तो भी तुम आपने व्यभिचार कर दिया That है। means even in your room, maybe you are looking at a mobile before God and you are lusting at a woman. It's just like adultery before God. यदि भी आप अपने कमरे में बैठे होंगे, अपने मोबाइल में कोई स्त्री को आप लालसा भरे नजरों से देख रहे होंगे तो प्रभु यीशु मसीह की नजरों में वो व्यभिचार के समान है। If you continue to read, it's written about loving your enemies. और अगर लगातार आप आगे पढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे आप शत्रुओं से प्रेम करने के बारे में You know, पढ़ेंगे। we all had bitterness. Some enemies we had, and we all had bitterness in the heart. And before God, that is an extremely serious sin, just like murder. और देखिए, हम सभियों के मन में कोई ना कोई, हमारे दुश्मन के लिए हमारे मन में कोई जो है कड़वाहट होती है, परमेश्वर की नज़रों में वो एक हत्या के समान है। He says in chapter 6, verse 14 and 15, he says, if you forgive others their trespasses, Heavenly Father will forgive you. If you do not forgive men their trespasses, what they have done against you, Heavenly Father will not forgive your sin. मत्ती 6 अध्याय उसके 14 और 15 वचन में हम देखते हैं कि इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। My dear brothers and sisters, it's very serious. Just imagine we hold a bitterness against one person and we pray to God, Lord, forgive my sin. God will not be able to forgive our sin. सोच के देखिए कि किसी व्यक्ति के प्रति हमने अपने मन में कड़वाहट रखी है और हम कहते हैं कि परमेश्वर मेरे पाप को क्षमा करे, तो परमेश्वर हमारे अपराध को क्षमा नहीं करेंगे। He says later on about loving, you cannot love money and you cannot love God. उसके बाद परमेश्वर कहते हैं कि तुम पैसे और परमेश्वर से एक साथ प्रेम नहीं रख सकते हैं। Then he says about anxiety. That's something which we all experience. Sometimes we have become anxious, depressed, discouraged. और उसके बाद परमेश्वर यहाँ पे जो है चिंता के बारे में बोलते हैं। हम सभी जो है बहुत ही निराश हो जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं। And chapter 7 he says about judging. और 7वें वचन में प्रभु जो है न्याय करने के बारे में कहते हैं। See, all these Jesus is telling. देखिए, ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं। See, I want to
give you just an example. Just imagine in the night, 10 o'clock, you're walking in the road. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ऐसे मान लीजिए कि रात को 10 बजे आप सड़क पे चल रहे हैं Imagine opposite a skeleton is walking and coming. और ऐसे मान लीजिए कि आपके सामने जो है कोई जो है हड्डी का ढांचा चल के आ रहा है। How will you feel? You will be, it's scary. कैसा आपको लगेगा? आप तो बहुत डर जाएंगे। See, all that I just now said, this is truth in the Bible. देखिए मैंने अभी जो कुछ भी कहा है ये सब कुछ परमेश्वर के वचन में सत्य है। See, when we just look at the truth, it's discouraging. देखिए जब हम सिर्फ एक सच्चाई की ओर देखते हैं तो बहुत ही निराशजनक होता है। When we read about Jesus, in John chapter 1 verse 14 is written, the word became flesh and dwelt among us, and we saw his glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. तो हम देखते हैं यूहन्ना पहला अध्याय उसके 7वें वचन में यह गवाही देने आया है कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास पाए। आप वह ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। So Brazak says that when we see truth in the Bible, it's like skeleton coming. It's scary. It's discouraging. देखिए जैसे कि भाई जैक ने कहा है बाइबल जैसे कि यदि हम परमेश्वर के वचन के सत्यों को देखें तो वैसा ही है जैसे कि हमारे सामने कोई हड्डी का ढांचा चलते आ रहा हो। वो देखने के लिए वो देखते ही हमें बहुत डर लगता है। But imagine a man, a woman is coming. It's attractive. It's not scary at all. मान लीजिए कि उसी जगह कोई पुरुष या स्त्री चल के आ रही हो तो हमारे लिए वो डरावना बात नहीं होगा। We all are skeletons, but because this flesh is on top of it, it's really looking nice to look at. देखिए हम सभी हड्डी का ढांचा ही है परंतु ऊपर से इसे मांस चढ़ा हुआ है इसलिए हम दिखने में बहुत अच्छे दिखते हैं। So we can see that whatever Jesus just now said is like truth. That alone is scary and discouraging. तो अभी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो भी यहाँ पे कहा हुआ है सभी एकदम सत्य है और वो अगर ऐसे हम देखेंगे तो वो हमें बहुत ही निराशा देने वाला, हमें बहुत ही डराने वाली बात है। But now he is telling what is grace. पर अब वो हमसे कहते हैं कि अनुग्रह क्या है। We can first of all see chapter 7 verse 6. He says one thing, do not give what is holy to the dogs, nor cast your pearls before swine, lest they trample them under their feet and turn and tear you to pieces. Verse 6. मत्ती 7वां अध्याय उसका 6वां वचन, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदें और पलट कर तुमको फाड़ डालें। See, a dog's attitude is, if you read 2 Peter 2:22, it's written, dog is an animal which turned to its vomit. Pig is an animal who it wallows in the mire or dirt. यदि आप वचन में पढ़ेंगे तो हम कुत्ते के बारे में ऐसे पढ़ते हैं कि कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो कि अपने उल्टी की ओर वापस फिरकर उसे उल्टी को खाने की कोशिश करता है और सुअर एक ऐसा जानवर है जो कि गंदगी में पड़े ही रहता है। So, Jesus said about all these sins, if we take sin like this, anger, everybody does it. Anxiety, who is there without anxiety? Everybody gets anxious. तो यदि प्रभु यीशु मसीह ने जो भी बात हमसे कही है हम उसे देखें और सोचें कि अरे गुस्सा तो ऐसा है जो कि सभी गुस्सा करते हैं और चिंता तो ऐसा है कोई नहीं, कौन है जो चिंता नहीं करता। Lusting at a woman, everybody does it, that's normal. स्त्रियों को देखे लालसा करना तो सब लोग करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। See, if we take sin like that, यदि आप पाप को इसी तरह लेते हैं, what we read here is we'll be like a dog or a pig. तो यहाँ पे क्या कहा गया है, तो ऐसा हम करेंगे तो हमें कुत्ते के समान या सुअर के समान बन जाएंगे। God will never give his precious things to such people. परमेश्वर अपने जो एकदम बहुमूल्य जो वस्तु है वो ऐसे लोगों को कभी नहीं देंगे। But then he says, what is the meaning of grace? How we can come to such a life? फिर प्रभु हमसे अनुग्रह का मतलब बताते हैं और कहते हैं कि वैसे एक जीवन की ओर हम कैसे आ सकते हैं। How much ever resolutions we make, how much ever determinations we make, we cannot come to that standard. यदि हम कितनी भी योजनाएं बना ले, कितनी भी बातों के निश्चय हम ले ले, तब भी हम उस जीवन की ओर नहीं आ सकते हैं। But he says in verse 7, पर वो हमसे 7वें वचन में this is कहते the हैं, grace part of the Sermon on the Mount. तो ये पहाड़ी उपदेश का अनुग्रह का जो बात है, Is written ask, and if you see the margin is written keep on asking. तो यहाँ पे किया गया है, कहा गया है कि मांगो और तुम्हें मांगते ही रहना Now चाहिए। what is the thing I should ask? और मुझे क्या मांगना चाहिए? The area where I'm falling, if it's in anger, Lord, I need deliverance, Lord. You are there to deliver me. I need it.
मेरे जीवन के क्षेत्र में हो सकता है कि वो क्रोध हो, मुझे परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु इसमें से मुझे छुटकारा चाहिए और आप मेरी सहायता करें कि इसमें से छुटकारा मैं And पा लूँ। keep on asking, going to God again and again, Lord, I need such a life. और लगातार मांगते ही जाना है, प्रभु के पास जाकर आपको कहना है कि प्रभु ये जीवन मुझे चाहिए। Lord, I'm getting anxious. Lord, I seek a life which is overcoming life in anxiety. Lord, I seek it. I continue to seek it, Lord. और प्रभु मैं चिंता के ऊपर जय पाना चाहता हूँ। प्रभु मैं लगातार मैं ये जो चिंता का जो बात है जो मेरे जीवन में है उसमें से लगातार मैं एक जय पाने का अनुभव का जीवन जीना It's चाहता written हूँ। about knocking. Keep on knocking. Lord, I will not leave you until you give this to me. Give this life to me. और यहाँ पे खटखटाने के बारे में कहा गया है, जैसे कि हम कह रहे हो कि प्रभु जब तक आप मुझे ये नहीं देंगे तब तक मैं खटखटाते ही रहूँगा, आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। Just see verse 8. That's a tremendously encouraging word. Everyone who asks like that will receive. Everyone who seeks like that will find. Everyone who knocks like that, it will be opened. उसके 8वें वचन में हम देखते हैं, बहुत ही प्रोत्साहन देने वाला वचन है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला Is it जाएगा। written out of 100 people, 30 people will find or 10 people will find? No. It's written everyone who seeks like that, everyone who asks like that, everyone who knocks like that, they'll receive it. क्या यहाँ पे ऐसा लिखा है कि 100 लोगों में से सिर्फ 30 लोगों को प्राप्त होगा या 5 लोगों को प्राप्त होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी लोग मांगेंगे उन्हें दिया जाएगा, जितने लोग खटखटाएंगे उन्हें मिलेगा, जितने लोग ढूंढेंगे वो पाएंगे। He says these words. Just imagine a son is asking the father for a bread. He will not give a flat stone and say, this is the bread for you. He will never do that. और इसके बाद कहा गया है कि सोचिए कि एक मनुष्य है, यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर नहीं देगा। If he asks for a fish, he will try to catch hold of a snake and put it in the plate. He will never, no father, no mother will do that. यदि बच्चे ने मछली मांगी तो क्या वो कोई सांप को पकड़कर उसके बर्तन में डाल के देगा? ऐसा कोई भी माता पिता नहीं करते हैं। And we see in verse 11, if you are being evil like that, know how to give good gifts to your children, how much more the Heavenly Father will give good things to those who seek Him. और 11वें वचन में हम पढ़ते हैं कि सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। If you read the parallel portion in Luke chapter 11 verse 13 is written, the good thing is the Holy Spirit. और यदि आप यही वचन लूका उसके 13वें अध्याय में पढ़ेंगे तो अच्छी बात जो वहाँ पे कहा गया है वो पवित्र आत्मा के बारे में। You know, my dear brothers and sisters, you know what is our greatest need for such a life? The greatest need is the gift of the Holy Spirit. देखिए, हमारे ऐसे एक जीवन प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत क्या होती है? वो है हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का पाना। You know, when Jesus was there 2000 years ago, he could only be in one place. देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष पूर्व यहाँ थे तब वो सिर्फ एक ही जगह पे थे। Just imagine today we hear the news that Jesus come to Mumbai. You know, it's so exciting. We'll all be rushing to see him. देखिए, मान लीजिए कि ऐसा आपको सुनाई पड़ता है कि प्रभु यीशु मसीह मुंबई में आने वाले हैं, तो हम इतने उत्सुक होंगे कि हम भाग के वहाँ पे पहुँच जाएंगे। You know, the amazing thing is somebody just like Jesus is there right inside us. देखिए, बहुत ही अद्भुत बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह के ही समान एक व्यक्ति हमारे अंदर है। See, if you read Colossians chapter 1, it's written about mystery. Christ in you, the hope of glory. तो यहाँ पे कोलोसियों पहले अध्याय में रहस्य की बात लिखी हुई है कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है जो कि महिमा की आशा है। Christ in you means Holy Spirit is in you. It's a really revolutionary thing. God can change. Holy Spirit working in us can really change our life provided we just cooperate with the Holy Spirit. प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है, हमारे अंदर है, यानी कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। वो बहुत बड़ी बात है। वो बात जो है हमारे जीवन को बदल के रख सकती है। Now what is the narrow way? अब ये सकरा मार्ग क्या है? Narrow way is the way where I don't take sin lightly. I go to God, even small sin. Lord, I need such a life. I ask, I seek, I knock and keep on seeking, keep on asking. सकरा मार्ग ऐसा है कि मैं कोई भी पाप को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेता हूँ। जब भी मेरे जीवन में ऐसी कोई बात आती है तो मैं लगातार परमेश्वर के सामने जाता हूँ और कहता हूँ कि प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मुझे इस बात से छुटकारा दीजिए। ये लगातार मैं करते रहता हूँ। What is the meaning of broad way? और एक विशाल मार्ग क्या होता Broad है? way is taking sin lightly. Everybody gets angry, everybody gets anxious. That's okay. Now, if you take sin like that, that is the broad way.
विशाल मार्ग क्या होता है कि सारे पाप जो है उन्हें हल्के में लेना, कि सभी लोग क्रोध करते हैं, सभी लोग चिंता करते हैं, तो वो विशाल मार्ग होता है। You know, if a believer takes sin like that, is it path to life or is it path to destruction? देखिए, यदि कोई विश्वासी ये जीवन को अपना ले तो वो जीवन की ओर जा रहा है कि विनाश के जीवन की ओर जा What do रहा we है। read here? यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? Broad way is the way to destruction. जो विशाल मार्ग जो होता है वो विनाश की तरफ जाता है। God is not telling us, you strive and come to this standard. No. God is telling, I will help you to come to this standard. परमेश्वर हमसे ये नहीं कह रहे हैं कि तू बहुत सारा परिश्रम करके मेरे स्तर तक पहुंचना। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ कि तुम उस स्तर तक पहुंच जाओ। And the amazing thing is, Holy Spirit is right inside every believer, working and, you know, teaching us, helping us, and working 24/7 to help us to come to that standard. बहुत ही अद्भुत सी बात यह है कि पवित्र आत्मा जो है हर एक विश्वासी के अंदर है, जो काम कर रहा है, जो हमारी सहायता करता है और हमारे जीवन में 24 घंटे हफ्तों के 7 दिन वो काम करता रहता है ताकि हम परमेश्वर के उस स्तर के जीवन की ओर पहुँचें। You know, Jesus said, if you read, continue to read, it's written in Matthew chapter 7, he says that a good tree will, verse 17, a good tree will bear good fruit, bad tree will bear bad fruit. यदि हम मत्ती 7वां अध्याय उसके 17वें वचन से पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। A good tree cannot bear bad fruit, a bad tree cannot bear good fruit. अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला Verse सकता है। 19 and 20, every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown to fire. By your fruits you will know them. 19वें वचन में जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है, सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान See, लोगे। this is a very simple example. Just think of a mango tree. Have you ever plucked from a mango tree a poisonous fruit? No, it's not possible. देखिए, एक आम के झाड़ के बारे में सोच के देखिए कि कभी आम के झाड़ से अपने जहर भरे फल कभी तोड़े हैं क्या? ये मुमकिन नहीं है। There are some trees which are bearing poisonous fruit. Can you pluck fruits like apple or mango from that? That's not possible. Again, कुछ ऐसे ही पेड़ होते हैं जो कि जहरीले पदार्थ उत्पन्न करता है, क्या उसमें से हमें एप्पल या सेब या आम मिल सकता है? वो नहीं हो सकता। so if we really enter through that narrow gate and walk in the narrow way, what will happen? We will, for 100% sure, bear good fruit. तो यदि हम उस सक्रिय फाटक से प्रवेश करेंगे और सक्रिय मार्ग के द्वारा चलते जाएंगे तो क्या होगा कि सच में हम जो हमारे अंदर से जो है अच्छे फल निकल आएंगे, हम उत्पन्न करेंगे अच्छे See, फल। I'm not saying that all the time you will have an overcoming life. No, but it'll take time. It'll take time for you to come to that life. But even when you fall, you'll quickly get up and continue to walk this way. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम 100% उस जयवंत जीवन की ओर आएंगे, परंतु हम गिरेंगे तो भी फटक से उठकर वहाँ से आगे की ओर चलते जाएंगे और धीरे धीरे करके उस The जीवन में most आएंगे। important thing is, what is your attitude to sin? Do you hate sin in your heart? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाप के प्रति आपका मनोभाव कैसा है? क्या आप पाप से नफरत करते हैं? Just imagine you have got 3 lizards in your home. You have got no problem in sleeping in the house. मान लीजिए कि आपके घर में 3 छिपकली है, वो छिपकली के होते हुए भी आपको घर में सोने से कोई परेशानी नहीं But होती। if one cobra is there, you will not sleep. It will kill your children and your family members. यदि कोई सांप होगा वहाँ पे तो आप नहीं सोएंगे, हो सकता है कि वो आपके घर के लोगों को मार दे, आपके बच्चों को मार Actually दे। speaking, sin is more serious than a cobra. तो मैं सच में कहता हूँ कि जो पाप जो है वो सांप से बढ़कर ज़्यादा भयानक है। We can see in James chapter 1. हम पढ़ते हैं यूहन्ना याकूब उसके James. पहले अध्याय में। We can, first of all, I just want to show you this verse in chapter 2 to 4. We can read, sister, in Hindi. Yes. Chapter 1, verse 2 to 4. याकूब पहला अध्याय 2 से लेकर 4 तक। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। See, it's written why God allows trials in our life. देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं को आने की You know, the अनुमति क्यों first thing देते that he हैं? says is trials are allowed because it's test your faith. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने के लिए ये जो परीक्षाएं And- आती है And it should produce endurance in your life. और उसके द्वारा तुम्हारे जीवन में धीरज उत्पन्न होना चाहिए। Endurance or persistence means
Sometimes you may fail, but you quickly get up, continue fighting. Again you may fall, quickly get up, again continue fighting. That is endurance. और धीरज धरना और सहना क्या होता है कि हो सकता है कि आप गिरो, फिर भी आप जल्दी से वहाँ से उठकर फिर से लड़ते रहेंगे और आखिरी तक ऐसे ही आप लड़ते रहेंगे। We have to learn this lesson from the small child. Think of a 6-month-old child trying to walk. It may fall so many times, but it's not lying down there. It just quickly gets up, trying to walk again. Quickly gets up again, it fall, quickly gets up, trying to walk. Over a period of 1 year or so, he'll be able to walk steadily. ये बात हम एक 6 महीने के बच्चे से सीख सकते हैं कि वो गिरता है तो भी वहाँ पे पड़ा नहीं रहता है, फिर से उठता है, फिर से चलने की कोशिश करता है, फिर से गिरता है, फिर से वहाँ से उठता है, तो तुरंत उठता है और चलने की कोशिश करते रहता है। जब तक वो 1 साल का नहीं हो जाता, जब तक चलने नहीं लग जाता, तब तक वो गिरते उड़ते चलते रहता है। No, every time it gets up, something is happening in its body. The muscles in its leg, muscles in the hand, muscles in the stomach, muscles in the hand, everything is getting strengthened. So that after maybe 1 year, it may be able to walk more steadily. जब वो गिरते जाता है, उठते जाता है, तो उसके शरीर में कुछ होते रहता है। वो ये होता है कि उसकी जो मांसपेशी है, उसके पैरों की, उसके हाथ की, उसके पेट की जो है, वो सारी मांसपेशियां जो है मजबूत होती जाती है और लगभग 1 साल के करीब वापस चलने लग जाता है। It's written, let endurance have its perfect result, so that you will be perfect, complete. That means it take time to come to such a life, but we have to endure during that time. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हो सकता है कि हमें वहाँ पे पहुँचने के लिए समय लग जाए, परंतु हम जैसे ही धीरज धरते सहते जाएंगे तो हम उस जगह पहुँच जाएंगे। But just want to show this verse in chapter 1 verse 22 onwards is written. और पहला अध्याय के 22वें वचन With में और that I लिखा want to है, close is written, be doers of God's word, not hearers deceiving yourself. यहाँ पे लिखा हुआ याकूब पहला अध्याय उसके 22वें वचन में, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा If देते हैं। anyone hears the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in the mirror. He observes himself, goes away, immediately forgets what kind of man he is. क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। See, this is many times when we hear God's word. Say, if I ask you what is the word that you heard last week, I mean, you may not be able to remember. Some of you may be able to remember. Many of you may not be able to remember. देखिए ऐसा ही है जैसे कि हम परमेश्वर के वचन को हमेशा सुनते रहते हैं। यदि मैं किसी से पूछूं कि पिछले हफ्ते में यहाँ पे क्या प्रचार हुआ था, तो हो सकता है कि कुछ लोग कह पाए पर अनेक लोग नहीं कह पाएंगे। But that is not the important thing. पर वो महत्वपूर्ण बात नहीं है। But the important thing is verse 26. जो महत्वपूर्ण बात है वो है 26वें वचन में। 25. It's written, he who looks into the perfect law of liberty and continues in it or abides by it, such a person is not a forgetful hearer but an effectual doer. He will be blessed in what he does. 25वें वचन में हम देखते हैं, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। See, that's an amazing word. You know, what is this perfect law of liberty? देखिए बहुत ही अद्भुत सा वचन है। ये स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था क्या होती See, है? whenever we come to such a sentence, we have to imagine what is meaning of perfect law of liberty. देखिए जब भी हम ऐसे कोई वाक्य की ओर आते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, ये क्या होता है? There is only one life which was perfect. That was the life of Jesus. एक ही जीवन था जो कि बहुत ज़्यादा सिद्ध था, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का So जीवन what था। is written is you have to look at the life of Jesus. That is the only life which was perfect. in the देखिए earth. यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की जीवन की ओर देखना है। जो दुनिया में सबसे सिद्ध जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का ही था। It's not just looking once. What is written is abides. That means continues to look at it. सिर्फ हमें एक ही बार नहीं देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें लगातार उसे देखते जाना है। Say, imagine we are getting anxious. कल्पना करके देखिए कि हम चिंता में पड़ Now, रहे when I हैं। look into the life of Jesus, you know, he came to so many situations. One time, people wanting to push him down the cliff, but he just walked away from that with no fear. देखिए जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने से बहुत सारे समस्याओं का सामना किया है। एक बार तो लोग उन्हें पहाड़ की चोटी से गिराने की कोशिश कर रहे थे, परंतु वहाँ से वो धीरे चल के निकल जाते So हैं। when we look into Jesus, we can say, Lord, your life was so pure, so holy, so free from fear. Lord, make me like that. जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं कि प्रभु आपका जीवन जो है बहुत ही पवित्र था, आपका जीवन जो है बिना डर का था, तो प्रभु मुझे भी ऐसा एक जीवन दीजिए, So मुझे भी we ऐसा all are बनाइए। going through some issues in our life, maybe anxiety, maybe anger, maybe
judging, whatever it is. हो सकता है कि हम भी ऐसे कुछ बातों के द्वारा हमारे जीवन में जा रहे हैं, हो सकता है कि वो गुस्सा हो या चिंता हो या कोई और ऐसी बातें हों। But when we look into the life of Jesus, we can see that it was so free from sin. तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो पाप से बिल्कुल मुक्त एक That जीवन is था। what we have to pray. Lord, make me like that. I am not like that. I am far from that. But Lord, make me like that. तो यही प्रार्थना हमें भी प्रभु से करनी चाहिए कि प्रभु मुझे भी ऐसा ही एक व्यक्ति बनाइए, मैं उसके करीब नहीं हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा दूर हूँ, प्रभु मेरी सहायता कीजिए कि मैं ऐसा व्यक्ति You बनूँ। know what is written here? Such a person will become, you know what is written in the word? Effectual doer of God's word. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐसा जो व्यक्ति है वो परमेश्वर के काम को बहुत ज़्यादा अच्छे से करने वाला व्यक्ति होगा। Effectual doer. God can make each of us effectual doers of God's word. हम सभियों को परमेश्वर जो है अपने काम को, उसके काम को प्रभावशाली बनाने वाले लोग That बनाएंगे। is to walk in that narrow way. तो वही होता है उस सक्रिय मार्ग के द्वारा So चलते whenever जाना। we come to whichever problem, whatever problem you are facing, maybe depression, maybe discouragement, maybe anger, look to Jesus Christ and cry to him, Lord, make me like you. I'm not like that, but Lord, make me like that. जब भी हमारे जीवन में ऐसी कोई समस्या हो सकती है कि मानसिक तनाव हो या तो फिर निराशा हो, ऐसी कोई भी चिंता हो, तो हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देख सकते हो, कह सकते हैं कि प्रभु आपके जैसा एक जीवन चाहिए, प्रभु And मुझे Jesus मेरी can- सहायता कीजिए, ऐसे Jesus बनूं can मैं। change our life. That's the most amazing thing. तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को बदल सकते Holy हैं, ये Spirit सबसे is अद्भुत बात है। third person of Trinity is working right inside us to help us to do this. पवित्र आत्मा जो है हमेशा हमारे जीवन में काम करते रहता है कि हमारे जीवन को वैसा एक जीवन बना दे। Thank you, sister, for wonderful translation. Thank you, brother.